क्या आरव की मौत सिर्फ एक हादसा थी या इसके पीछे किसी की सोची समझी साजिश छिपी है? और आखिर सूरज के परिवार पर एक के बाद एक इतने बड़े दुख क्यों टूट रहे हैं? दोस्तों, पति ब्रह्मचारी की कहानी अब बेहद दर्दनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। दरअसल कई घंटों तक चले ऑपरेशन के बाद डॉक्टर आईसीयू से बाहर आते हैं और सूरज से कहते हैं, घबराने की जरूरत नहीं, आपके पापा फिलहाल खतरे से बाहर हैं, आप उनसे मिल सकते हैं। ये सुनते ही सूरज राहत की सांस लेता है और तुरंत अपने पापा से मिलने अंदर जाता है। लेकिन जैसे ही उनके पापा कुछ बोलने की कोशिश करते हैं, तभी अचानक मशीनों की तेज बीप बीप पूरे आईसीयू में गूंजने लगती है। उनकी तबीयत फिर से बिगड़ जाती है। सूरज घबराकर डॉक्टरों को बुलाता है। जांच के बाद डॉक्टर गंभीर आवाज में कहते हैं, हमें अफसोस है, आपके पापा कोमा में चले गए हैं। ये सुनते ही सूरज पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। लेकिन इससे पहले कि वह खुद को संभाल पाता, तभी उसे काव्या की जोरदार चीख सुनाई देती है। सूरज भागकर उसके पास पहुंचता है और घबराकर पूछता है, क्या हुआ? आरव ठीक है ना? तभी डॉक्टर सिर झुकाकर कहते हैं, हमें माफ कीजिए, हम आरव की जान नहीं बचा सके। डॉक्टर की यह बात सुनते ही सूरज पूरी तरह टूट जाता है। वहीं काव्या को यकीन ही नहीं होता कि आरव अब इस दुनिया में नहीं रहा। वह रोते हुए बार बार यही कहती है, नहीं, ये सच नहीं हो सकता, मेरे आरव मुझे छोड़कर कभी नहीं जा सकते। सूरज लाख कोशिश करता है, लेकिन काव्या का दर्द कम नहीं होता। इसी बीच कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है। ट्रेनिंग सेंटर में सूरज का इंतजार कर रही ईशा जब उसे फोन करती है, तो मोबाइल की स्क्रीन देखकर सूरज कुछ पल के लिए चुप हो जाता है। वह सोचता है, मैं ईशा को यह खबर कैसे दूं? अगर उसे आरव और पापा की हालत का पता चला तो वह तुरंत सब छोड़कर वापस आ जाएगी। लेकिन सच छिपाना भी मुमकिन नहीं था। आखिरकार सूरज ईशा को पूरी बात बता देता है। ये खबर सुनते ही ईशा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह तुरंत घर लौटने की जिद करती है, लेकिन सूरज उसे रोकते हुए कहता है, जब तक तुम्हारा सपना पूरा नहीं होता तुम वापस नहीं आओगी। बड़े सपने पूरे करने के लिए बहुत कुछ सहना पड़ता है। जैसे मैं अपने सपने पूरे करके लौटा था, वैसे ही तुम भी अपनी मंजिल हासिल करके ही घर आओ। इसके बाद सूरज गुस्से में कसम खाता है, जिस मंत्री और बिल्डर ने मेरे परिवार की खुशियां छीनी हैं, उन्हें मैं कानून के जरिए ऐसी सजा दिलवाऊंगा कि पूरी जिंदगी याद रखेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सूरज कानून के दायरे में रहकर मंत्री और बिल्डर को सजा दिला पाएगा या फिर उनके बिछाए जाल में खुद ही फंस जाएगा? अगर आपको भी लगता है कि आरव को इंसाफ जरूर मिलना चाहिए, तो कमेंट में यश जरूर लिखें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही नए ट्विस्ट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।